अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 22 मई को भगवा ऑटो रिक्शा संघ द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई है। तो वहीं इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ ने इस हड़ताल का बहिष्कार करते हुए एक प्रेस वार्ता ली। दरअसल भगवा ऑटो महासंघ द्वारा अवैध बाइक टैक्सी बंद करने, ई रिक्शा के रूट तय करने, ओवरलोडिंग पर कार्यवाही और ऑटो रिक्शा के ई चालान माफ करने की मांग को लेकर 22 तारीख को हड़ताल करने की घोषणा की है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि शहर में 30,000 ऑटो रिक्शा वाहनों के चक्के थमे रहेंगे। वहीं दूसरी ओर इंदौर रिक्शा ऑटो चालक महासंघ के अध्यक्ष राजेश बिडकर और नीलेश सूर्यवंशी ने इंदौर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हम इस हड़ताल का बहिष्कार करते हैं क्योंकि भगवा ऑटो रिक्शा संघ की मांगे जायज नहीं है। वहीं राकेश बिडकर ने कहा कि 22 मई को शहर के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर 20,000 से अधिक ऑटो रिक्शा सड़कों पर दौड़ेंगी और किसी भी सवारी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ सालों पुरानी संस्था है और भगवा ऑटो महासंघ रिक्शा चालकों को गुमराह करने का कार्य करते हुए शहरवासियों को परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। 20,000 ऑटो शहर की में चलेंगे, सुबह 7 से रात को 11 बजे तक चलेंगे। शहर की जनता को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इनके 3 मुद्दे थे। 3 मुद्दे जो है वो नाजायज है, जायज़ नहीं है। आप पहला मुद्दा लीजिए। पहले मुद्दे में आपने कहा कि ई रिक्शा को रूट तय होना चाहिए। तो 1 साल पहले ही हमारी यूनियन ने, महासंघ ने 51 रूट निर्धारित करवा दिए। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र सिंह रघुवंशी थे, उन्होंने 51 रूट निर्धारित करे, उस पर गाड़ियाँ चलना थी। पर हुआ ये कि आप वैन और मैजिक हटी नहीं, इसलिए जो ई रिक्शा है उस रूट पे चल नहीं पाए। अब 51 रूट निर्धारित है, ये एक मांग खारिज होती है। दूसरी मांग, आपने ये कहा कि बाइक टैक्सियाँ, हम भी चाहते हैं बाइक टैक्सी पे प्रतिबंध लगना चाहिए, जो अवैध रूप से चल रही है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पर दिक्कत ये है कि बाइक टैक्सी को लेके आप खुद हाई कोर्ट में गए, एक जनहित याचिका जिसकी सुनवाई चल रही है, उसके बाद ये नोटंकी करने की आवश्यकता नहीं। तीसरी चीज़, आपने कहा कि शहर भर के ई चालान माफ़ करवा देंगे। ई चालान कैसे माफ़ होंगे, कोई मेरे को बता सकता है? ट्रैफिक नियमों में कहीं भी माफ़ी का प्रावधान नहीं। आपने गलती करी तो आपको चालान भरना पड़ेंगे। आज शहर में ऑटो रिक्शा वालों को यह कहा जा रहा है कि भैया 1 घंटे के अंदर हम ये चालान माफ़ कर देंगे, नहीं तो मूंछ कटवा के पूरे शहर में घूमेंगे। तो ऐसा गुमराह कर रहे हैं। अब हम, अगर इनकी जायज़ मांगे होती तो हम इनके साथ हैं। ये पिक्चर कौन है? पर नाजायज यही पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है। ये जानना चाहूँगा, तो रजिस्ट्रेट संस्था किसकी है? दावा उनका भी रजिस्ट्रेट संस्था मैं है? आपको हक के लिए, ईमान के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। मेरे को पता है अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन का रजिस्ट्रेशन था, शाहीन बाग में था, आरक्षण में था, कहीं आंदोलन। मेरे को गवर्नमेंट से सुविधा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट से ही भिड़ रहा हूँ ना। मैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ। अगर मैं कल को इनसे डोनेशन मांगता या कुछ सुविधाएं मांगता तो ये मेरे को ब्लैकमेल करते। जितने दमदारी से महासंघ बोल पाता, नहीं बोल पाता। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। इसमें 23,000 मूर्खों को ये नहीं मालूम, ये 30,000 ऑटो बोल रहे हैं शहर में। अरे भाई, आप आरटीओ पे तो विश्वास रखो। आप आरटीओ में देखो 23,000 ऑटो है, आपने 30,000 का दावा किया है, 7,000 कहाँ से? सर, आज की प्रेस वार्ता का क्या? देखिए, 22 मई को जो प्रस्तावित हड़ताल, काम बंद हड़ताल, एक के बाद अगर आप रोड पे ही आंदोलन करते हो तो अवमानना कहलाती है। यानी कि 22 मई को आप इस हड़ताल के खिलाफ है और 20,000 ऑटो चलेंगे। शहर की जनता को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। और उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर मांगे है का? अरे मांगे है का? आप ही देखिए ना, ये मैंने सब लगाया है। अगर कोई जायज मांग होती इन भाइयों की तो ऑटो रिक्शा चालक हित में हम उनके साथ खड़े होते हैं। आपने ये नहीं कहा कि सिटी बसें जो ओवरलोडिंग चल रही है, आप ई रिक्शा पे उंगली उठा रहे हो।
सिटी बसों के खिलाफ उठाते तो हम आपके साथ जो होते। लोग हड़ताल में रिक्शे वाले शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये जो शामिल हो रहे हैं उसको गुमराह कर रहे हैं। गुमराह क्या है कि आपके ये चालान, आपके 5 चालान लेके मेरे पास आए, तुम इन्हें मेरी नेतागिरी चलाने के लिए, भाई तुम तो आ जाना, ये चालान माफ हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर, नहीं तो मैं मूंछ काट के पूरे शहर में घूमूंगा। नहीं तो उस तरह लेके बैठे तो हैं हम सब। अच्छा, एक नेता का भी फोटो आ रहा है इनके इसमें। मैं आपको एक चीज, कैलाश जी को इस विषय में कुछ मालूम नहीं, जानकारी नहीं है, माफ करना कि सरकार वो इतने मजबूत महामंत्री है, महासचिव है, वो एक फोन कर दे तो परिवहन मंत्री औकात नहीं कि उनके थूके का टाल दें, पर उनको अगर मालूम हो तो यानी उनको तो आपका मालूम। आरोपी की फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कैलाश जी से पूछो ना।